तो फ्रेंड, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा आयोग व परिषदें से टॉपिक है, जो कि इससे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका पार्ट 1 है, जो कि इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये 100 क्वेश्चन है, जो कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस, आप इस वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन? तो केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें यानी कि जोनल काउंसिल। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषदें, जो कि ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1956 में, जो कि क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग है? तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो आपसे यहाँ पे पूछा है सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दी गई है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो आपसे यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में, जो कि राज्य सक्रिय राजनीति में लौटे ना लौटे यही निर्णय लिया गया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीपी सिंह के कार्यकाल में, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुई थी? तो 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग ने, जो कि यहाँ पे आयोग समिति ने, इसने अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की सिफारिश की थी सरकारिया आयोग ने। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्णय होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधान द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्णय होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की गठन के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो 6 हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने? तो 5 जो कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग एक है। तो योजना आयोग एक, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान नेतर संस्था है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग ये संविधान नेतर संस्था है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो आपसे यहाँ पे पूछा है संविधान का अंग नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग ये क्या है? तो ये संविधान का अंग नहीं है। बाकी यहाँ पे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद ये संविधान का अंग है, लेकिन योजना आयोग ये संविधान का अंग नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों का उदाहरण है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है उसका उदाहरण? तो योजना आयोग इसका उदाहरण है, जो कि संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों का उदाहरण योजना आयोग है। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपसे पूछा है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान नेतर और विधि बाह्य निकाय है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, जो कि ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय विकास परिषद, और ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय एकता परिषद, ऑप्शन सी में है योजना आयोग, जो कि ये संविधान नेतर और विधि बाह्य निकाय है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त आयोग, जो कि यह योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? तो संविधान यहाँ पे योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किसका? तो ये अशोक चंदा का विचार है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो आपका आंसर ऑप्शन आप 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योजना आयोग कार्य करता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी है। तो योजना आयोग को, जो कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना की तैयारी करना यह योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन सभापति होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन ए में दिया हुआ है, कथन ए में है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन बी में है, इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी में है, इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, तो ये भी आपका कथन सत्य है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से। तो भारत में योजना के लिए सर्वोच्च निर्वाचन संस्था योजना आयोग है, ये कथन आपका सही नहीं है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के सम्मान में दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन थे। तो ऑप्शन बी में है गुलजारी लाल नंदा, जो कि ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो आपको बताना है नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे नहीं पूछा हुआ है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे बी में है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं नीति आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। तो आपका यही कथन जो कि किया है ये गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है, ये भी सही है। तो आपसे नहीं पूछा हुआ है तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो संविधानेतर संस्था कौन सा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो नीति आयोग, जो कि ये एक संविधानेतर संस्था है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी, जो कि संघीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य भी होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन भी, जो कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो सी में आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ये पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन से होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो किसके द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है पंचवर्षीय योजना को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस अपना ख्याल रखना।